वेलकम बैक स्टूडेंट्स। JCRT मंथली असेसमेंट मासिक मूल्यांकन कक्षा 8 पूर्णांक है 60। इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत ये सभी विषयों के प्रश्न होंगे। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी पहला विषय जो है वो हिंदी आएगा। तो चलिए हिंदी के सभी प्रश्नों का हम लोग अध्ययन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार कौन अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती है। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप आंसर नोट करते जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, हवा। ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे, मैं इसको पढ़ाऊँ। नेक्स्ट है, हवा धीरे धीरे डोलती है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। तो धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है इस वाक्य में, तो ये है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण है, जो धीरे धीरे शब्द है यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को ले लेते हैं। यस, ये रहा आपके अगला प्रश्न नंबर 3। तो नंबर 3 आपको खाली स्थान में भरना है। दुखी शरीर, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, दुखी शरीर के मन पर सिमट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप के भरेंगे। नेक्स्ट, तुम्हारी माँ अमरूद, तुम्हारी माँ अमरूद का का तुम्हारी माँ अमरूद का भरेंगे और यहाँ पे आप से भर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। यस, अगला प्रश्न जो है वो है, बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बूढ़ी पृथ्वी को इस बात का दुख है कि पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण ने उसे असमय ही बूढ़ी बना दिया है। बूढ़ी जिस विभिन्न प्रकार के कष्टों से घिरी हुई रहती है, उसी प्रकार प्रदूषण ने हमारी पृथ्वी को भी गंदा कर रखा है। यहाँ पे मनुष्यों के जो काम है प्रकृति के प्रति, उसको बयां करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करिए। इन पंक्तियों को आपको अपने जो है इसका अर्थ जो है स्पष्ट करना है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री ने टूटते हुए पहाड़ों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। वह मनुष्य के अनुभव करने की आह्वान करती है कि पहाड़ का सीना किस तरह दहला होगा जब विस्फोट से कोई पत्थर दूर छिटकता होगा। तुमने हथौड़े की प्रहार, चीख की आवाज़ सुनी होगी। वह इन पंक्तियों से प्रति के सौंदर्य समाप्त पर मनुष्य के कार्यों की भर्त्सना करते हैं। तो बहुत अच्छा ये लाइन, आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है इंग्लिश। रीड द गिवन स्टांजा टेकन फ्रॉम द पोएम अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए, इसको समझना है और इससे संबंधित आंसर देना है। नंबर 1, व्हाट इज़ द ट्रेजिक साइट हियर। तो यहाँ पे ट्रेजिक साइट कौन से हैं, मतलब काफ़ी दुख वाला, तो वो है चॉप ट्री। चॉप ट्री का मतलब होता है पेड़ की कटाई कर दिया जाना। ठीक है, तो नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नंबर 2 है, विच वर्ड इन द एबव स्टांजा मीन्स टू डैमेज बाय कटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीलेटेड। ठीक है, तो एक का बी, दूसरे का सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, व्हाट डज द फ्रेज अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज इन द पोएम अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज टेल्स अस अबाउट द पोइट। ये क्या बताते हैं। ठीक है, इस जो नोबल लाइन ऑफ नोबल ट्रीज और हेरिटेज ऑफ ट्रीज जो पोएम से लिया गया है, तो इसका क्या मतलब है, कवि के बारे में बताते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। The phrase "a line of noble trees" in the poem "A Heritage of Trees" tells us that the poet loves trees and admires the trees. ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, ये बहुत अच्छे आंसर हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चेंज द गिवन डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करनी है। ठीक है, रूपेश से टू हिज फादर पापा देर आर, ये जो है इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आप इसको लिखेंगे, रूपेश told his father that there were many informative and educative channels on television.
he got updated and became aware about many useful information through the news and the other informative channels। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द वेबसाइट्स यूजफुल अकॉर्डिंग टू रुपेश, गिव फॉर रीजन। वेबसाइट के बारे में रुपेश क्या बोलते हैं कि उसका यूजफुल क्या है, उसके सही प्रयोग जो है, उसके लाभ क्या है, ये बताना है 4 लाइन में। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1, वी कैन फाइंड ई बुक्स ऑन वेबसाइट। वेबसाइट से ई बुक भी खोज सकते हैं। वी ऑल्सो कैन फाइंड ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल ऑन वेबसाइट। वेबसाइट से हम लोग ऑडियो विजुअल जो मटेरियल हैं, एजुकेशन मटेरियल, वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। गेम्स, डेमोस्ट्रेशन क्लासेस एंड वीडियो चैट, ये सभी हम लोग वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। वी कैन रीड न्यूज़पेपर ऑन वेबसाइट। वेबसाइट पर हम लोग न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। गणित के प्रश्न, पहला प्रश्न है 3a + 4b का वर्ग होगा, तो इसका वर्ग क्या होगा ये आपको लिखना है। इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। देखिए, 3a + 4b, वर्ग का मतलब पावर 2 यानी स्क्वायर होना। एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। यहाँ पे 3a को a मानेंगे और 4b को b मानेंगे। ठीक है, तो a की जगह 3a और b की जगह 4b रख देंगे, और 2ab मतलब यहाँ पे 2a की जगह 3a 4b रख देंगे। ठीक है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 9a² होगा। अब यहाँ पे गुणनखंड कब कर देंगे तो 24ab होगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 16b² होगा। तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर आपको देखना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, 9a² + 4ab + 16b²। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आप प्लस दे देंगे तो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 4pq और 3rs का सारो गुणनखंड। सारो गुणनखंड ऐसा होता है जो दोनों में गुणनखंड हो। तो देखिए, एक जो है ना, ये दोनों में गुणनखंड है, दोनों के गुणनखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है x - y = 16 और x² + y² = 400। तो x y का मान ज्ञात करना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जो दिया हुआ है x - y = 16, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और एक और चीज़ दिया हुआ है x² + y² = 400। तो x² + y² = 400 को 20 पर पावर स्क्वायर कर सकते हैं, और स्क्वायर कट जाएगा तो x + y = 20 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण a और b से दोनों से देखेंगे तो x - y = 16 और x + y = 20। ठीक है, y कट जाएगा प्लस माइनस, तो x जुड़ जाएगा। 2x = 16 और 20 को जुड़ जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 2x = 36, तो x = 36/2। इट मीन्स कि x का मान आ गया 18। तो किसी एक समीकरण में आप रख के बना सकते हैं। तो दूसरा समीकरण में रखते हैं x + y = 20, तो x की जगह 18 मान रख दिया, प्लस y = 20। तो y = 20 और 18 को उस पर भेज देना है, ब्रैकेट इक्वल के उस पर, तो माइनस में हो जाएगा। y = 20 में 18 गया, 2 बचेगा। तो x y का वैल्यू निकालना है, तो 18 × 2 मतलब 36 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई 4x² + पाई 12xy + पाई 9y², ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसकी त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², और वृत्त का क्षेत्रफल दिया है पाई 4x² + पाई 12xy + पाई 9y², और वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r²। तो देखिए यहाँ पाई कॉमन ले लिया गया, तो बच गया क्या, 4x² + 12xy + 9y² = पाई y²। तो पाई देखिए दोनों साइड कट गया, और ये जो बैठा है ये किस फार्मूले पे बैठा है, a + b का होल स्क्वायर। तो a जो है 2x² + 2 × 2x × 3y प्लस b मतलब हो गया 3y²। तो देखिए यहाँ पे आप, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 2x + 3y टू द पावर
जो है स्क्वायर देना है और वाई स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो आर इक्वल टू एक्स प्लस 2x प्लस 3y। आर का मतलब त्रिज्या जो है 2x प्लस 3y है। चलिए बहुत अच्छे, आप इसको नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न यहाँ नंबर 4 जो है छूट गया, इसको आप नोट कर लेंगे। इसको जो है करना है 3pqr माइनस 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है 3pq से। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3pqr माइनस 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 3pq। तो देखिए ऊपर में कॉमन हो जाएगा 3pqr, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2pqr और नीचे 3pq, तो 3pq कट जाएगा r इंटू 1 माइनस 2pqr, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है विज्ञान। प्याज की झिल्ली, रक्त कोशिका, अमीबा, तंत्रिका कोशिका आदि के स्थायी स्लाइड को किस उपकरण की सहायता से देखा जाता है? तो यह है सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। नंबर 2 है पेड़ों की कटाई से वनों की संख्या में हो रही लगातार कमी को वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन का मुख्य कारण है, देखिए भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, ये सभी जो हैं इसके कारण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाई जाती है? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और आवरण पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज से बनी होती है। यह पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, तो इसे अब नोट कर लेंगे, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किन कारणों से वन्य प्राणी अभयारण्य संरक्षित वन में रहने वाले जीव सुरक्षित नहीं है? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए सुरक्षित वन, यहाँ से यहाँ तक इसका सही आंसर जो है लिखेंगे। सुरक्षित वन जंतुओं के लिए सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित वन है जंतुओं के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि लालची लोग निजी फायदे के लिए पेड़ों की कटाई तथा शिकार करने लगे हैं, जिस कारण से जंतुओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 ले लेते हैं। चित्र बनाकर पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे मैं अंतर बता दे रहा हूँ, आप चित्र जो है कोशिश करेंगे किसी बुक में मिल जाएगी आपको। जंतु कोशिका और पौधे कोशिका या पादप कोशिका। जंतु कोशिका जो है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, जबकि पौधे कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाओं की आकार छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिकाओं की आकार बड़ी होती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, इसके सही आंसर है। अगला प्रश्न को लेते हैं। अगला जो प्रश्न आएंगे वो सामाजिक विज्ञान से होंगे। भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालय में प्रवेश किस दशक में होने लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1880 के दशक में। सरकार द्वारा दी जाने वाली जन सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी सुविधाएं जो सरकार देती है। निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक फसल की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो ये बाजरे की फसल को सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। नंबर 4 है कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। तो कृषि के प्रमुख प्रकार जो है उसके वर्णन करते हैं, उसका आंसर देखते हैं। बच्चों आप लिखेंगे कृषि के प्रमुख प्रकार, तो निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो निर्वाह कृषि जो है ना, इस प्रकार की खेती से परिवार का पेट भर सके, जीविका कृषि या निर्वाह कृषि कहते हैं। मतलब अनाज को सिर्फ अपने परिवार भर या भोजन करने भर ही वो यूज़ करते हैं। वाणिज्यिक फसल, इसका उद्देश्य पैदावार की बिक्री यानी खरीद बिक्री ज़्यादा होता है उन फसल की, तो जो हैं वो वाणिज्यिक कृषि कहलाते हैं। इस तरह के कृषि में जो आधुनिक मशीन है, सज साजा है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कानून बनने के कोई 2 लाभ बताइए। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको देखना होगा 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकार किया गया। दूसरा है सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना। तीसरा है अध्ययन के नए अवसर सृजित करना। ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं।
अगला है, आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के क्या कारण हैं, बताइए। देखिए, बहुत कारण ऐसे हैं जो आप बता सकते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको गिना देता हूँ। चलिए, देखिए, परिवर्तन के विभिन्न कारण जो हैं, महिलाएं उच्च शिक्षा प्रदान करने लगी, महिला पुरुष एक समान जो है वो भावना आने लगी, आत्मनिर्भर होने लगी, सभी कामों में सहयोग करने लगी, महिलाएं घर का काम और बाहर का काम, ऑफिस का काम सभी करने लगी। तो ये इस कारण से जो है परिवर्तन दिखाई देने लगे। चलिए अगला लेते हैं, अगला प्रश्न को। अगला है संस्कृत। संस्कृत के इन जो गद्यांश है इसे पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ। जो पहला प्रश्न है, ललिता क्रीडनाय कम पश्यति, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी। ठीक है, नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 है, क्रीडिष्यसि पदिन का धातु का चलकारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को ले लेते हैं। ललित भ्रमण की पश्यति और नंबर 4 जो है अस्माकं पदस्य मूल शब्द की क अस्ति, इन दोनों का आंसर मैं आपको एक साथ बताता हूँ। ये नंबर 4 जो है, जो नंबर 3 है ऊपर है, नंबर 4 नीचे है। ललिता भ्रमण क्रीडनाय पश्यति और अस्माकं पदस्य मूल शब्द उस्माद अस्ति। ठीक है, चलिए ये इसका सही आंसर हुआ, आप इसे नोट कर लेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।